और दो सवाल और है जिस पर मैं हाँ, चाहूंगा कि आपका विचार आए। पहला बिल्कुल। ये कि आ, अब आप देख रहे हैं कि आप भोजपुरी में भी आप लगातार बैक टू बैक ट्रेंडिंग सॉन्ग दिए हैं, जी। अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी। सोशल मीडिया पे कई यूजर्स का कमेंट है, हाँ। प्रिया मल्लिक को मिथिला में वो चीज नहीं मिल रहा है। उनको लगा कि मतलब कल्चर और रिचुअल्स को प्रमोट करने के चक्कर में वो उस इंडस्ट्री में घुस गई है जहां हम्म। पर लोग भोजपुरी मतलब अश्लीलता की बात कर रहे हैं। अब वहां हम्म। भी प्रिया मल्लिक घुस गई है हम्म। क्योंकि मैथिली ऑडियंस, या शायद वो उनको नहीं दे पाए। क्या ये सच है या फिर क्या कारण है कि? नहीं, देखिए, एक तो ऑफ कोर्स मिथिला मेरी प्राथमिकता है क्योंकि जी मैं इस भूमि से आती हूँ, जी। लेकिन ये भी है कि मैं भारत की हर भाषा में गाती हूँ। सही बात। और बिहार, मिथिला बिहार से हूँ तो उसमें भोजपुरी भी आता है, तो मैं हर भाषा में गाती हूँ। सही बात। और अश्लीलता वाले फैक्टर को मिटाने के लिए मैं इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। वो अश्लीलता वाला गाना मैं कभी नहीं गाऊंगी, मैं थोड़ा हमेशा गौर से उसके रिपीट खिलाफ करके इस बोलती हूँ। बात को सुन यस, लीजिएगा। कि वहां पे सफाई करने के लिए जो है वो घुसे हैं, वहां पे गंदगी को कम करने के लिए घुसे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो मुझे स्टार्ट में पूछा था ना कि मुंबई जाकर आपको क्यों अपने माटी के संगीत, जी जी। एक इमेज लोगों में यही है कि बिहार म्यूजिक का जैसे नाम आता है ना, लोगों का नाक मुंह सिकुड़ जाता है सही कि बात। आप लोगों में तो अश्लीलता ही होता है, यहाँ सब में तो ऑटो ट्यूनर सब यूज करे छी, यही तो यहाँ सबके संगीत छे। ये जो है मेंटाल, ये पर्सपेक्टिव बना है। तो मुझे इस पर्सपेक्टिव को तोड़ना था कि असली म्यूजिक, अब शारदा सिन्हा जी ने तो पूरी जिंदगी लोक गायकी पे ही समर्पित कर दिया। सही बात। मैं मिथिला से थी, मैथिली में गाया, भोजपुरी में एक से एक उन्होंने सही जो है बात। वो गीत दिया। सही तो बात। वो थोड़े ना वो मतलब मतलब वो हर 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 भाषा की गायिका उनको कहा जाता है, सही स्पेशली बात। लोग अपने लोक संगीत की गायिका कहा जाता है। तो उनका और किसी ना किसी को तो आगे लेके बढ़ना ही है ना, तो सही हम बात। लोग सही उनको बात। बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम फोक म्यूजिक कर रहे वो हैं, तो हृदय में निवास वो करती मेरे है। हृदय में उनके निवास बिना करती छठ हैं, अधूरा, बिल्कुल, मैं उनके उनसे बिना कभी, सावन अधूरा, सब उनके अधूरा, बिना शादी अधूरा। सब अधूरा। तो मतलब उन्होंने भी काम किया है। तो ये जो, ठीक है, लोग बोलते रहते हैं कि बहुत सारे, तो मुझे ये भी कहा कि मिथिला में, मिथिला की हैं और भोजपुरी का खाती हैं, अभी ऐसे भी लोग ओह। बोलते हैं। तो अभी उनके विचार का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन सही वो बात। ये नहीं देख रहे हैं कि मैं एक स्टेट को जहाँ एक बड़े बड़े सो कॉल्ड सुपरस्टार रिप्रेजेंट करते हैं, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, लेकिन उनकी छवि मतलब ऐसी है कि अगर आप किसी हिंदी के कलाकार को बोलिएगा ना हम्म। कि आपको भोजपुरी में काम करना है, तो पहले 10 बार सोचेंगे। और वही आप उनको पंजाबी म्यूजिक ऑफर करिए, एक सेकंड उनको नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड हाई किया है। उन्होंने इतना अच्छा, ऐसा नहीं है वहां पे सही भी बात। गंदा काम हुआ होगा, हर भाषा में होता है सही काम, बात है। लेकिन उन्होंने अच्छी, अच्छे का जो रेशियो इतना बड़ा कर दिया है कि वो ढक गया। सही यहाँ बात। पर क्या हो गया, 10 में से 8 गाने अश्लीलता वाले होते जो आप अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते हो। सही और बात। फिर जो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि आपको तो खाली, आप तो भोजपुरी में गाती भी है लेकिन फिर भी आपको उसमें मीन मेक ही दिखता है। मैं जो गंदा है उसमें ही मीन मेक निकालती हूँ, बहुत सारे अच्छे गाने के लिए भी तो अप्रिशिएट करती हूँ। जो भोजपुरी के सो कॉल्ड तो विभिन्न सुपरस्टार्स तो हैं, विभिन्न उनके स्टारों के बीच। अच्छे गाने को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं बहुत बार मंचों से वो भी मैं गाया हम है। लोग देखते रहते हैं हाँ, सोशल मीडिया जो पर। जो अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन 10 में से 2 ही अच्छा है, 8 जो है वो वैसे ही गाने हैं। बट ऐसा नहीं है कि अच्छे गाने नहीं बनते, बट हाईलाइट नहीं हो पाते क्योंकि इसकी ज्यादा, इतनी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है ना, कि आने वाले बच्चों को भी यही लगता है कि अच्छा, हम अश्लील गाना गा के जल्दी वायरल हो जाएंगे, व्यूज आ जाएगा, पैसे कमाएंगे। लेकिन सम्मान कहाँ गया? जिस भूमि का इतना बड़ा, फिर से रिपीट, जिस भूमि का इतना बड़ा इतिहास रहा है, साहित्य, कला, संस्कृति, सब कुछ रहा है, उसको, उस स्टेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो जिसपे व्यूज तो बहुत आते हैं पर सम्मान नहीं है। तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जैसे बच्चों की, जो अपनी संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, तो उसको लेके जो है वो आगे तक इतना बड़ा बनाना है कि कोई भी दूसरा स्टेट का कलाकार हो, चाहे वो बॉलीवुड वाले हों जी। या बाहर के हों, मतलब पंजाबी भी एक टाइम में बोले कि नहीं, उनको अपॉर्चुनिटी की तरफ फील हो कि मुझे बिहारी म्यूजिक पे मुझे तो वो काम जो करना है। आपने भोजपुरी में जो पहला गाना गाया है वो थोड़ा ऑडियंस को थोड़ा सुना दे। ऐसे तो बहुत सारे गाने गाए हैं, जी। बट जो मैंने रीमेक किया था वो हाथीले में घोड़ाले बहुत हाँ वायरल जी हुआ था। जी, वो तो तो काफी। हालांकि वो सब मैथिली में भी उसको गाते हैं, जी जी। पर उसको हमने थोड़ा उस साइड से बनाया था, तो वो मिक्स एक्चुअली तो आप सबके लिए कि ए हो सरकारी बाबू, काहे बैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ा राजा, हम हूँ पापा के रानी, पटना से पढ़ल बानी, अभी ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाए बहुत माजा,
करब डिमांड हमसे बुलेट दहेज में, फिर जेट भी जदे मंगवा लगेज में। लगायब 4 डंडा दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा, हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा दिमाग हो बे ठंडा, लगायब 4 डंडा। वाह वाह, बहुत बढ़िया।